आपको दिखाते हैं वीरेश पांडे हमारे सहयोगी कौन सी रामधुन सुना रहे हैं और अयोध्या के किस कोने से, देखिए जरा। लता मंगेशकर चौक है ये और यहाँ पर पीएससी के जो जवान हैं वो अपना बैंड बजा रहे हैं, रामधुन बजा रहे हैं। इनकी सुरक्षा भी है, पीएससी की, आरएएफ की सुरक्षा है, सीआरपीएफ की सुरक्षा है, पुलिस के जवानों की सुरक्षा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसका भी आयोजन किया गया है ताकि जो संगीतमय भक्तिमय माहौल बना रहे और लोग आए जो यहाँ पर वो हर तरीके से रामधुन में राममय होकर निकले। जय भगवान गोयल जी, आप बताइए ये जो धुन हर तरफ उल्लास और हर्ष दिख रहा है वो सदियों का जो प्रतीक्षा था वो तो 500 साल का लंबा संघर्ष, 500 साल की तपस्या, 5 लाख लोगों के बलिदान के बाद ये जो मंगल कार्य हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग वापस आ रहा है। तो ये वीरेश पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे थे, किस तरीके से लोग अब इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी की। आइए और अलग अलग हिस्से में किस तरीके से तैयारी चल रही है। मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या रौनक, क्या तस्वीर है आपके आसपास, जरा दिखाइए, क्योंकि अब इंतजार की घड़ियां बहुत कम बची हुई हैं। मैं बिल्कुल कुछ ही घंटे का समय है, लेकिन उत्साह जो देखते बन रहा है। मैं इस समय उस कलश के सामने हूँ जो पूरा देश ट्रैवल करके, सफर करके यहाँ लाया गया है। रामभद्राचार्य जी की यहाँ पर ये कथा चल रही है, तो वहीं साथ ही साथ 1008 हवन कुंड बने हुए हैं। और ये राम जी हो, हनुमान जी हो, हर एक के लिए जो स्वागत का कितना उत्साह है आप सब में आज। बहुत अच्छा है, हम बहुत यहाँ खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ में राम जी है और हम उनके नगरी में आए हैं। आप अयोध्या से हैं, आपके लिए अयोध्या कितनी बदल गई है भाई? बहुत बदल गए, जो जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ना मुख से बयां कर सकते ना बता सकते। क्या बदला है भाई आपके लिए, क्या अनुभूति है राम जी के आने के इंतजार? मैं 1990 में कार सेवा में आया था यहाँ पे। मैं 6 दिन पैदल चल के आया था बैरी कांडी। मेरे आने के बाद छोटी छावनी से जब मैं चला था कार सेवा के लिए तो लाठी चार्ज हुई 30 अक्टूबर को, मेरे पैर टूट गए थे, मैं गिर गया था। एक पत्थर वाले थे, उठा करके, मूर्ति वाले उठा करके ले गए। उस दिन कुछ देर के बाद करीब 12 साल वाले बजे गोली चलने लग गई। क्योंकि मैं चोट में खा गया था, इसलिए मैं तो गोली चलते देखा नहीं, लेकिन 8-10 लोग उस दिन हमारे मारे। आज क्या अनुभूति है, 500 साल बाद की तपस्या पूरी? 500 साल तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि आज 33 साल के बाद बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। जब मैं चोट खा के गया था 2 नवंबर को, एक मेरा मित्र था अशोक, गोली से मरा और पुलिस वाले कब उसको उठा कर ले गए ये भी पता नहीं चला। बहुत अफसोस हुआ, गांव वाले पूछते रह गए कि कहाँ गया तुम्हारा दोस्त, लेकिन लाश ही नहीं मिली, पुलिस वाले तो उठा के ले गए थे उसको। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा के लिए गोली चलाई थी। संविधान की रक्षा उन्होंने अगर किया तो 2 नवंबर को उनको भी यहाँ रहना चाहिए था, देखना चाहिए था। 30 अक्टूबर की गलती तो हम लोग मानते हैं कि हम लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी थी, लेकिन 2 नवंबर को दिगंबर अखाड़ा से थोड़े ही आगे जाने के बाद मेरा तो पैर चोट था, मैं बैठ करके सीताराम सीताराम हम लोग कर रहे थे। इधर शहीद गली जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे, फिर छोटी नया घाट से कुछ इधर और दिगंबर अखाड़ा, 3 जगह कार सेवक लोग एकत्रित हुए थे और हम लोग सीताराम सीताराम कर रहे थे, जय श्री राम कर रहे थे। ऊपर छत के ऊपर से गोली चलने लग गई, किसी ने सोचा भी नहीं था कि छत पर से गोली चलेगी। सामने से अगर वार होता जैसे कि 30 अक्टूबर को हुआ था तो चलिए मानते हैं, लेकिन 2 नवंबर को कोई किसी ने वहाँ पहुँचा ही नहीं था मस्जिद तक, सब तो हनुमानगढ़ी से पहले ही सब थे, फिर गोली चलने का क्या मतलब था? अभी कैसे देखते हैं आप लोग जो पूरी ये घटना हो रही है, अब जो राम मंदिर की स्थापना हो रही है, चुनाव में क्या असर पड़ेगा इसका? चुनाव में अब मैं ठीक है, मैं मोदी जी का वोटर नहीं था, क्योंकि 2014 में जब सरकार बनी थी तो शायद हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब शायद कुछ होगा, लेकिन जब पूरा वो 5 साल निकल गया और कुछ नहीं हुआ तो 2019 में हम लोगों से था ये सब बीजेपी का अपना एजेंडा है, ये कोई मंदिर बनाने वाले नहीं है। 500 साल हो गए, सारी सरकारें आती है जाती रही, अपनी अपनी एजेंडा तय करती है, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ वो मोदी की जय तो है ही, अब कोई विपक्ष नहीं। जय श्री राम, मोदी। आपको लगता है इस बार सीधा असर, सीधा फायदा बीजेपी को होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सनातन
जो मिट्टी में मिल गई थी। हम लोग जय श्री राम बोलने के बाद मार खाते हुए मैंने देखा था, क्या मैं सोच रहा था कि यह देश आजाद है। भक्ति भाव में डूबे हुए हैं और सियासत जो हो रही है वो एक तरफ और इनका भक्ति भाव एक तरफ। शुक्रिया मनोज्ञा आपका पूरी जानकारी के लिए। और अयोध्या के हर एक हिस्से से हर एक जानकारी आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से राममय पूरा वातावरण है, इसको लेकर स्पेशल कवरेज हमारी जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।